हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, एक्सेल में कई बार किसी काम को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन उस काम को शॉर्टकट तरीके से करने का फीचर एक्सेल में अवेलेबल नहीं होता है। तब VBA यानी कि माइक्रो आपकी हेल्प करता है। अगर आप VBA माइक्रो के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको केवल पेस्ट करना है और रन करना है। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से काम हैं जिसको हम VBA की हेल्प से सिंगल क्लिक के साथ फिनिश कर सकते हैं या कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ शीट्स हैं। इन शीट्स को मैं हाइड करता हूँ। तो हाइड तो दो और इस तरह से मैंने 4 शीट को मैंने यहाँ पर राइट क्लिक करके हाइड कर दिया है। अब दोस्तों 4 शीट को हमने एक साथ हाइड कर दिया है, लेकिन अब मुझे अनहाइड करना है। तो मैं राइट क्लिक करूँगा, अनहाइड पे क्लिक करूँगा और देखेंगे तो आप यहाँ पर एक साथ इन चारों को अनहाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये फीचर है एक्सेल आपको नहीं देता है। तो इस केस में दोस्तों हम VBA कोड की हेल्प लेते हैं। तो मैं VBA कोड खोल लेता हूँ। तो ये छोटा सा कोड है जो कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचाएगा। तो इस कोड को मैं कॉपी करूँगा और इस वाली शीट पे जाकर किसी भी टैब पे आप राइट क्लिक कीजिए और व्यू कोड पे क्लिक कीजिए। आपको कंट्रोल V से यहाँ पर क्या करना है, पेस्ट कर देना है और इसके बीच में कहीं पे भी क्लिक आपको करना है और आपको यहाँ पे आइकन दिख रहा है रन करने का, यानी कि आप F5 भी प्रेस कर सकते हैं या फिर यहाँ पे जाके आप रन वाले इस आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे शीट 1 और शीट 5 विजिबल हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पे जैसे ही इसको रन करूँगा तो जितनी भी शीट्स यहाँ पर हाइड हो रखी थी उन सभी शीट को ये अनहाइड कर देगा सिर्फ सिंगल क्लिक के साथ। तो है ना दोस्तों ये मज़ेदार। तो इसको आप डिलीट कर दीजिए या सेव भी कर सकते हैं। तो इसको सेव मत कीजिए, इसकी जो कोडिंग है इसको नोटपैड में आप सेव करके रख सकते हैं, नहीं तो इसको एक माइक्रो एनेबल वाली शीट में आपको सेव करना पड़ेगा। अब दोस्तों जैसे इस शीट को मुझे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, तो प्रोटेक्शन करने के लिए भी मुझे बार बार हर एक शीट पे जाना पड़ता है। तो अगर अब इन सभी को शीट को अगर इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ तो ये आपको यहाँ पर विजिबल नहीं है। तो ये आपको एक साथ मल्टीपल शीट्स को प्रोटेक्ट करने का ऑप्शंस नहीं होता है। उसी तरह से अनप्रोटेक्ट करने का भी ऑप्शंस नहीं होता है। तो ये छोटा सा कोड है, इसको कॉपी कीजिए और उसी तरह से यहाँ पर मैं इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पे जाइए, व्यू कोड पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और यहाँ बीच में कहीं पे भी क्लिक कीजिए। उसके बाद आप रन करेंगे तो ये सारी शीट आपकी प्रोटेक्ट हो जाएगी। इसमें आपने जो पासवर्ड आपको देना है वो इस कोड्स के अंदर आप टाइप कर सकते हैं, यानी कि इस शीट को अगर कोई ओपन करना चाहेगा तो ये वाला पासवर्ड उसे टाइप करना होगा। तो एबी मंग मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रोटेक्ट हो गई हैं सारी शीटें। आप यहाँ पे देखें सारी शीट प्रोटेक्ट हो गई हैं। तो एक बारी में सभी शीट को प्रोटेक्ट करने का सबसे बढ़िया, यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है अब AVYMANK, तो ये अनप्रोटेक्ट हो गया है। तो उसी तरह से दोस्तों अगर मुझे अनप्रोटेक्ट करना है सभी शीट्स को, और तो यहाँ पे मैं अनप्रोटेक्ट वाला कोड खोल लेता हूँ और मैं यहाँ पर जाकर उसी तरह से आप वी कोड पे जाके आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे भी आप कोई पासवर्ड देना होगा जो कि प्रोटेक्शंस के लिए पासवर्ड बनाया गया है। तो यहाँ पर पासवर्ड भी मैंने एबी मंग दिया था, क्योंकि मैंने प्रोटेक्ट करते वक्त मैंने इसको एबी मंग का पासवर्ड दिया था। तो यहाँ कहीं पे भी आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे जाके F5 या फिर रन कर सकते हैं डायरेक्ट माउस के थ्रू भी। तो ये शीट सारी आप देखेंगे तो ये अनप्रोटेक्ट हो गई हैं। तो इससे दोस्तों आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है अगर आपके पास मल्टीपल शीट्स हैं। तो दोस्तों जो चौथी ट्रिक के बारे में आपको बता रहा हूँ तो ये मेरी फेवरेट है और ये मेरा बहुत ज़्यादा टाइम सेव करती है डेली बेसिस पे, क्योंकि जो आगे मैं किसी को रिपोर्ट भेजता हूँ उसमें फॉर्मूले
हटा के भेजता हूँ, यानी कि शीट को पेस्ट एज ए वैल्यू बनाकर भेजता हूँ। तो इस केस में अगर आप भी की ज़रूरत पड़ती है डेली बेसिस पे, तो ये कोड आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा, हेल्प करेगा, आपके टाइम भी बचाएगा। तो इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से कोड को, और व्यू कोड पे जाएंगे। यहाँ पे आपको कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है। तो इसमें कहीं पे भी आप क्लिक कर कीजिए, उसके बाद आपको यहाँ से रन करना है, या फिर आप 5 भी प्रेस कर सकते हैं। तो जैसे मैं रन करूँगा तो ये क्या करेगा, इस सभी शीट में जहाँ पे भी फॉर्मूले लगे हुए हैं उसको वैल्यू पेस्ट में कन्वर्ट कर देगा, और उसकी एक कॉपी बना देगा, और उस शीट का जो भी नेम है ना, उससे पहले पेस्ट वैल्यू का ये जो वर्ड है लगा देगा। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं इसके फोल्डर पे जाऊँगा, तो ये बीवीए कोड के नाम से फाइल था, यहाँ पर पेस्ट वैल्यू एज ए बीवीए कोड बना के आपकी इसकी डुप्लीकेट कॉपी दे दी है। तो इसके अंदर जो आपकी फ़ाइल खुली हुई है, ये वही वाली फ़ाइल खुली हुई है, वो वाली फ़ाइल पहले क्लोज कर देता है। तो ये पेस्ट वैल्यू बीवीए कोड 2, तो इसमें आप देखोगे तो कहीं पे भी आपको ये फॉर्मूला नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे आप कहीं पे भी फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है। तो हेलो दोस्तों, जैसे आप ये देख रहे हैं शीट में फॉर्मूले लगे हुए हैं और कुछ एरर आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी फॉर्मूले लगे हुए हैं उन सब के आगे इफ़ एरर का जो फॉर्मूला है मुझे लगाना है, ताकि अगर एरर आए तो वहाँ पे ये ब्लैंक शो करे, इस तरह से मुझे एरर शो ना करे। तो मैं सभी पे, अगर ऐसे बहुत सारी शीट सेल्स हैं और बहुत सारे रोज़ हैं, तो उसमें मुझे फार्मूला इस तरह से, अब फार्मूले सारे अलग अलग हैं, तो मुझे एक एक करके सभी फार्मूले में जाके लगाना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी बीवीए कोड हमारी ये हेल्प करता है। तो ये कोड है, ये कोड मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे मैं जाके व्यू कोड पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल वी से मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, इफ़ एरर, सभी जितने भी फॉर्मूले लगे हुए हैं इस एक्टिव सीट पे, तो मैं यहाँ पे जैसे रन करूँगा तो ये जितने भी फॉर्मूले लगे हुए हैं ना, उसमें ये क्या कर देगा, इफ़ एरर का फार्मूला यहाँ पर ये ऐड करके आपको दिखा देगा। तो देखा दोस्तों, इसने सिर्फ सिंगल क्लिक के थ्रू यहाँ पर इफ़ एरर का फार्मूला इसने ऐड कर दिया है। ये ध्यान रखिएगा कि इसको आप दोबारा मत चलाइएगा, क्योंकि यहाँ पे और ऐड कर देगा, 2 बारी इफ़ एरर लगा देगा। तो इसका ध्यान रखिए कि आपने अगर बार ऐड कर दिया है तो दोबारा इसको रन मत कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।